दिनांक 6/1/2021 कक्षा 7 विषय गणित। आज का होमवर्क में सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करें। तो आंकड़े यहाँ पर दे रखे हैं आपको 210, 215, 220, 210, 240, 235 और 250। ये आंकड़े यहाँ पर आपको आंकड़े दिए गए हैं। तो माध्यक निकालने के लिए हम सबसे पहले आंकड़ों को और आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में हम आंकड़ों को लिखेंगे। तो सबसे पहले सबसे छोटा जो आंकड़ा है यहाँ पर 210 है, तो हम 210 लिखेंगे। उसके बाद 210 और दे रखा है तो 210 लिखेंगे। उसके बाद 215 है, 220 है, 235 है, 240 है और 250 है। ये आंकड़े आपको आरोही क्रम में लिखने हैं। आरोही क्रम में लिखने के बाद में हमें ये देखना है कि यहाँ पर टोटल आंकड़ों की संख्या कितनी है, यानी ये संख्याएँ कितनी हैं। तो यहाँ पर ये संख्याएँ 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 संख्याएँ। तो हमें सबसे बीच की संख्या यहाँ पर देखनी है, सबसे बीच की संख्या कौन सी है। तो हम 3 संख्याएँ पीछे छोड़ देते हैं और 3 संख्याएँ आगे की साइड में छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर बीच की संख्या कौन सी हो गई, 220। तो यहाँ पर माध्यक जो आएगा इस प्रश्न का वो क्या आएगा, 220। दूसरा प्रश्न जो यहाँ पर दिया गया है वो है, 5 विभिन्न कक्षाओं के छात्रों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक दंडालेख द्वारा निरूपित कीजिए। यहाँ पर आपको कक्षा और छात्रों की संख्या दे रखी है। कक्षा है 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं तथा छात्रों की संख्या है 120, 105, 90, 85 और 70। इन आंकड़ों की सहायता से आपको दंडालेख बनाना है। तो एक लाइन हम नीचे की तरफ ऐसे खींचते हैं और दूसरी लाइन सीधी खड़ी लाइन हम ऐसे खींचते हैं। नीचे वाली लाइन को हम एक्स एक्स बोलते हैं और जो खड़ी लाइन है इसको वाई एक्स बोला जाता है। तो नीचे वाली जो लाइन है एक्स एक्स, तो इस पर हम कक्षाएं लिखेंगे, कक्षा 6, 7, 8, 9 और 10। और जो खड़ी लाइन है वाई एक्स, इस पर हम छात्रों की संख्या लिखेंगे। छात्र यहाँ पर 120, 105, 90, 85, 70, सबसे कम 70 है तो हम 70 से शुरू करते हैं। 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 10-10 के अंतराल से हम यहाँ छात्रों की संख्या लिखेंगे। एक चीज़ का आपको यहाँ पर और ध्यान रखना है, वो ये है कि 70 से कम जो संख्याएं हैं 60, 50, 40, 30, 20, वो संख्याएं आपको यहाँ पर दिखानी नहीं है। उसके लिए हम इस लाइन को थोड़ा सा ऐसे तिरछा कर देंगे ताकि ये समझ में आ जाए हमारे कि 70 से जो कम संख्या है वो यहाँ पर हैं लेकिन वो इस प्रश्न में शो नहीं हो रही। तो फिर हम ये दंडालेख बनाते हैं। 10वीं में 70 बच्चे हैं तो आपको यहाँ पर 70 तक इस तरीके से और आपको और ये दिखाना है। 9वीं में 85 बच्चे हैं तो आप 85 तक लेके इसको सिलेक्ट करके और इस तरीके से आप लाइन खींच दोगे। 8वीं में 90 बच्चे हैं तो आपको 90 तक दिखाना है। 7वीं में 105 बच्चे हैं तो 105 तक दिखाना है। और 6वीं में 120 बच्चे हैं तो आपको 120 तक दिखाना है। आप इसको अपनी नोटबुक में बना सकते हैं और चाहे तो आप अपने ग्राफ पेपर में भी बना सकते हैं। इसके बाद में हम अगले तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, 4 क्रमागत वर्षों 1990, 91, 92, 93 में विज्ञान और गणित पुस्तकों की बिक्री यहाँ पर नीचे दी गई है और इसके द्वारा आपको दोहरा दंडालेख बनाना है, मतलब डबल दंडालेख आपको यहाँ पर बनाना है। वर्ष है 1990, 91, 92, 93। विज्ञान की पुस्तकें और गणित की पुस्तकें 400-500 हैं। 90 में, 91 में 630, 700, 92 में 450, 525, 93 में 470 और 500। तो इनका हम दंडालेख बनाते हैं यहाँ पर नीचे की साइड में। तो दंडालेख बनाने के लिए आपको सेम वैसे ही करना है जैसा हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया है। एक लाइन आपको इस तरीके से नीचे खींचनी है और दूसरी लाइन को सीधी लाइन खड़ी लाइन खींचनी है। नीचे वाली लाइन को हम एक्स एक्स बोलते हैं और ऊपर वाली लाइन को हम वाई एक्स बोलते हैं। नीचे वाली जो लाइन है इस पर हम सन जो अपना वर्ष है उस वर्ष को शो करेंगे। यहाँ पर 1990, 91, 92, 93 जो भी वर्ष हैं यहाँ पर वो हम यहाँ पर शो करेंगे और इस साइड में हम जो पुस्तकों की संख्या है वो हम यहाँ पर शो करेंगे। तो 1990 में यहाँ पर विज्ञान की पुस्तकें जो बिक्री की गई हैं वो 400 हैं तो हम यहाँ पर विज्ञान का 400 के बराबर हम यहाँ पर और लाइन ड्रा कर देते हैं। विज्ञान के लिए हम बॉक्स कुछ इस तरीके से बनाएंगे जिसमें हम लाइन ड्रा कर देते हैं ऐसे, और गणित का हम बॉक्स खाली रखेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए कि विज्ञान का बॉक्स कौन सा और गणित का बॉक्स कौन सा है। तो विज्ञान के लिए 1990 में 400 है, गणित के लिए 500 है। तो विज्ञान के लिए हम 400 तक ले जाएंगे इसको लाइन को और गणित के लिए 500 तक ले जाएंगे। इसी प्रकार 1991 में 630 है और गणित 700 है तो 700 तक लेके जाएंगे। 1992 में विज्ञान 450 है तो 450 तक लाइन ड्रा करेंगे हम और गणित 525 है तो 525 तक हमें लाइन खींचनी है। और लास्ट 1993 में विज्ञान 470 है तो 470 तक हम यहाँ लाइन खींचेंगे और गणित 500 है तो यहाँ हम 500 के बराबर तक हम इस तरीके से और ये लाइन खींचनी है।
इसके बाद में हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 4 है यहाँ पर, दंड आलेख को पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न आपको दे रखे हैं। पहला प्रश्न है, सर्वाधिक लोकप्रिय पशु कौन सा है। दूसरा प्रश्न है, कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु खरगोश है। तो हम इस दंडालेख का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर एक साइड में आपको विद्यार्थी दिए गए हैं 5, 10, 15, 20, 25। दूसरी साइड में आपको पालतू पशु दिए गए हैं, कुत्ता, खरगोश, बिल्ली और अन्य। तो हम सबसे पहले कुत्ते पर चलते हैं। तो कुत्ते कितने विद्यार्थियों द्वारा पाला गया है, यहाँ पर 20 तक ये लाइन बढ़ाई गई है। तो ये मतलब 20 विद्यार्थियों द्वारा कुत्ते को पाला गया है। खरगोश 5 विद्यार्थियों द्वारा पाला गया है। बिल्लियाँ 15 विद्यार्थियों द्वारा पाली गई हैं और अन्य 10 विद्यार्थियों द्वारा पाले गए हैं। तो पहला जो प्रश्न है, सर्वाधिक लोकप्रिय पशु कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा कुत्ता, क्योंकि कुत्ता 20 विद्यार्थियों द्वारा पाला गया है। दूसरा प्रश्न है, कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु खरगोश है। तो यहाँ पर खरगोश की अगर हम बात करें तो 5 विद्यार्थियों द्वारा खरगोश को पाला गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। अगला क्वेश्चन है, एक डिब्बे में समान आकार की 10 गेंद है, जिनमें 7 गेंद का रंग सफ़ेद है, 3 गेंद का रंग काला है। यादृच्छिक रूप से एक गेंद निकाली जाती है। इस गेंद के काले रंग की होने की प्रायिकता कितनी है। वैसे प्रायिकता कक्षा 8 के सिलेबस में है, कक्षा 7 के सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। यहाँ पर सफ़ेद गेंद आपको 7 दे रखी है, काली गेंद आपको 3 दे रखी है। वैसे ये सिलेबस में नहीं है आपके प्रायिकता वाला, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं, ये आपके आगे की कक्षा में काम में आएगा। तो टोटल गेंद कितनी होगी, यहाँ पर सफ़ेद 7 है और काली 3 है, तो टोटल गेंद हो गई 10। अब प्रायिकता क्या होती है। प्रायिकता वैसे संभावना को प्रायिकता बोला जाता है। तो हमें काली गेंद की प्रायिकता निकालनी है। तो काली गेंद कितनी है, 3 है, तो हम काली गेंद 3 है तो 3, और कुल गेंद कितनी है, 10 है, तो 10, तो हम लिखेंगे 3/10। अगर आपको सफ़ेद गेंद की प्रायिकता निकालनी है तो हम क्या लिखेंगे, सफ़ेद गेंद कितनी है, 7, और कुल गेंद कितनी है, 10, तो हम लिखेंगे 7/10। अगर आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाए कि लाल गेंद की प्रायिकता निकालो, तो यहाँ पर लाल गेंद है ही नहीं, तो लाल गेंद कितनी होगी, 0, और टोटल गेंद कितनी है, 10, तो हम लाल गेंद की प्रायिकता पूछे तो 0/10 आएगी। सफ़ेद गेंद की प्रायिकता पूछे तो 7/10 आएगी, और काली गेंद की प्रायिकता जब पूछे जाए तो 3/10 आएगी। बट्टा में हमेशा जो टोटल संख्या होती है वो ही आती है। तो ये 5 प्रश्न आपके अटैम्प्ट हो चुके हैं। कुछ इस तरीके से आपको ये 5 प्रश्न करने हैं।